हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी शेड। इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने लोन विद इन 5 इयर्स लिया है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। लास्ट सम हमने किया था, सेम पेज नंबर 108 पे है, न्यू टेक्स्ट बुक है। मिस्टर एक्स ने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है बाबा? 1 लाख रुपए का लोन लिया है। HDFC बैंक से कभी लिया है? 2021 में। प्रीवियस से 2024-25 है, मतलब ये 5 साल के अंदर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, विद इन 5 इयर्स तो हो गया। फॉर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लोन लेते हैं बेटा, तो वैलेंटाइन डे के लिए या उस चीज़ों के लिए नहीं, घर बनाने के लिए लेना होता है, ठीक है। फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे के लिए नहीं, रक्षाबंधन के लिए अपन लेंगे तो चलता है, घर बनाते ना। तो जो है लोन किसके लिए होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 20 मार्च 2024 को, तो आपको इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस से लेना पड़ेगा। कैलकुलेट द डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द एनुअल वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इफ द हाउस इज लेट आउट। चलिए, तो आई होप ये फॉर्मेट तो क्लियर है। लोन कब लिया था, कितने का लिया था पहले लिख दो, कब लिया था, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ वो देखना है, एंड ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फिर ईयर या मंथ निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको 5 साल से डिवाइड करेंगे। हमने लोन कब लिया है? बराबर है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 2024 का प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा? बोलो, 22-23। अब 21 से लेके 2021 से लेके 2023 तक कितना साल आएगा? 21-22, 22-23, कितने साल हो गए? 2 साल, यानी कि 24 मंथ्स हो गया। बराबर है। मंथ्स बोलो या ईयर बोलो, चल जाएगा। अब ये मालूम पड़ गया लोन था 1 लाख का, इंटरेस्ट का रेट कितना है? 15%। तो हम कैलकुलेट करेंगे जो भी लोन अमाउंट लिया 1 लाख, 15%, 24 महीने, इधर 120 लिखा है, 120 नहीं 12, हाँ 120 नहीं 12 आएगा। 12 1 जा 12 2 जा हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। 3000, 30,000, 30,000 आएगा, सीधा है ना। 15% 15,000, 1 साल का, 2 साल का 30,000, बराबर है। अब जो 30,000 अपने को आया है, इसमें अपने को बेनिफिट कितना मिलने वाला है? फॉर 5 इयर्स। तो 30,000 को डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट बेनिफिट कितना आ जाएगा? 6,000। तो ये अपने को 6,000 का बेनिफिट मिलेगा, समझ में आया। प्लस 1 लाख पे जो 15% भर रहे वो तो मिलने वाला ही है, तो 15,000 तो फिक्स ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 6,000। समझ में आया क्या? 15,000 प्लस 6,000, टोटल 21,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन है। एनी डाउट? पक्का क्लियर है? सम क्या करवाया समझ में आ गया? पक्का? नहीं? क्या नहीं समझा भाग्यश्री? मैंने सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, इसमें सम सॉल्व भी नहीं किया। अगर लोन 5 साल के अंदर लिया जाता है तो अपने को प्री एक्विजिशन जो भी मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 30,000 रुपया, इसको 5 साल से डिवाइड करके 6,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का इस साल मुझे डिडक्शन मिलेगा। 15,000 तो मिलेगा, 1 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट, मतलब 15,000 तो मैं ब्याज भरने वाला हूँ, उसका डिडक्शन तो है ही है अंडर सेक्शन 24 में, प्लस 6,000 का भी डिडक्शन मिलेगा। अभी 6,000 कैसे कैलकुलेट किया? तो इससे 2021 से 2023 में कितने साल होते हैं? 2 साल होते हैं। 2 साल यानी कि 24 महीना होता है। तो जो भी इंटरेस्ट आप 1 लाख के ऊपर 15% कैलकुलेट करोगे वो 2 साल के लिए कैलकुलेट करो, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है? 30,000। जो भी इंटरेस्ट है उसको किससे डिवाइड करो? 5, क्योंकि प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है, तो डिवाइड बाय 5 करते हैं तो अपने को इंटरेस्ट कितना है? 6,000। 21 प्लस 6 टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 21,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। पिछले क्लास में सेम चीज़ हमने किया है, अब शायद एब्सेंट दे गया, मे भी शायद। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा सम में, और भी आगे आएगा तो करने वाले ही है। बी ओज अ बिल्डिंग। भाई बी बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान है, जय
उनके साथ रक्षाबंधन नहीं, फ्रेंडशिप डे होता है। बी ओज बिल्डिंग ऑफ 3 आइडेंटिकल यूनिट्स whose construction was completed on 31st मार्च 2024। अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2024 में। द बिल्डिंग वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से ऑक्यूपाइड रहना चालू किया है ऑनवर्ड। द पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू 3 यूनिट्स आर गिवन टू यू। अब इसमें कौन से भाड़े पे दिया है, कौन सा खुद से रहा है, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है। 3 घर है उसके पास, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, जिसका फेयर रेंट तीनों का दिया है। रेंट रिसीव खाली एक का ही दिया है, बाकी दोनों का नहीं दिया है। म्युनिसिपल टैक्स में पेड तीनों का दिया है और पे करने का बाकी वो दिया है। लैंड रेवेन्यू वगैरह लिखते नहीं, ग्राउंड रेंट वगैरह लिखते नहीं है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी, जो पहला यूनिट है वो एसओपी है, एसओपी है तो इसका जीएवी नील हो जाएगा। दूसरा यूनिट है वो भाड़े पे दिया हुआ है, इसलिए तो भाड़ा आ रहा है यहाँ पे। तीसरा यूनिट यूज फॉर ओन बिजनेस, भाई इससे वो बिजनेस कर रहा है तो ये बिजनेस में गया, ये खुद के पास रहने के लिए, और इसे भाड़े पे दिया है तो इनकम इससे जनरेट होगा। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, होगा भी तो वो जो इनकम आएगा वो इनकम आएगा बिजनेस का, हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं आने वाला है। आगे 1 अप्रैल 2022 को ही हैड बोरोड, 2022 मतलब प्रीवियस ईयर ही हो गया, मतलब 5 साल के अंदर ही हो गया। तो उसने कितने का लोन लिया था, 5 लाख का, जिसपे इंटरेस्ट कितना था, 12% था। कंस्ट्रक्शन फॉर द बिल्डिंग के लिए 12 लाख रुपए, सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ₹12 लाख है। क्वेश्चन चेक करना, ₹12 लाख के आगे कुछ है क्या। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे GAV, कौन से प्रॉपर्टी का, सिर्फ यूनिट नंबर 2 का, 1 का और 3 का नहीं होगा। तो फेयर रेंट मालूम है, हाँ सर फेयर रेंट मालूम है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन मालूम है क्या सर, म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन तो नहीं दिया है, और डैश तो 60,000 में डैश तो 60,000 ही आ जाएगा हायर। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, सर वो भी नहीं दिया तो 60,000। कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट कितना, 70। कोई वेकेंट फेकेंट बोला है क्या, नहीं, विच एवर इज हायर, ये मेरा जीवी बन गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एसओपी लिखा है, एलओपी लिखा है, ये वाला यूनिट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज है, समझा। बिजनेस का आप यहाँ पे घर नहीं दिखाते हो, एसओपी है तो उसमें डिडक्शन मिलता है। एलओपी भाड़े पे दिया, वीएलओपी दिखाओगे, डीएलओपी दिखाओगे, बट बिजनेस वाला यहाँ पे नहीं आएगा। तो जीएवी एसओपी का तो नील रहेगा, और इसका कितना दिया है, 70। इसमें हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, एसओपी में नहीं एलओपी में। तो देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, कितना दिया है, ड्यू बट नॉट पेड लिया नहीं जाएगा, खाली पेड बेसिस पे ही माइनस किया जाएगा। तो ये नील हो गया, 72 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 67,000। इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा, 30%। इधर तो कुछ भी नहीं बट इधर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 30,000, 20,100 इधर आ जाएगा, इधर इसको आएगा क्या, नहीं। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे। इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपने कितने का लोन लिया है, कितना परसेंट, तो 5 लाख का 12% कैलकुलेट करो। अब ये 60,000 तीनों प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि लोन तो तीनों बनाने के लिए लिया रहेगा, तो 60,000 को डिवाइड बाय 3 कर दो, तो हर एक प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 20,000 तो मिलने वाला ही है, प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि लोन जो लिया है वो विद इन 5 ईयर्स लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के 5 साल के अंदर ही लिया है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। समझ में आया क्या। तो 20,000 तो फिक्स है दोनों को, एसओपी को भी और एलओपी को भी फिक्स है। उसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 5 साल के अंदर लोन लिया है इसलिए भी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द लोन फॉर यूनिट 1, 2, 3 इज टू बी कैलकुलेट 5 लाख के ऊपर 12% डिवाइड बाय 3, 20,000। तो इंटरेस्ट तो आ गया 20,000, तो 20,000 तो दोनों को मिल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट इंटरेस्ट ऑन प्री एक्विजिशन पीरियड के लिए। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हो जरा ध्यान देंगे। लोन कितने का लिया है बताओ जरा, 5 लाख। लोन लिया है 5 लाख का, तो लोन अमाउंट मिल गया 5 लाख, एग्री। लोन लिया कब था, 1 अप्रैल, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे लोन लिया ना 1 अप्रैल 22 तो लोन लिया था,
कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ है 2024 में, बराबर है। तो 31 मार्च 2024। इसका प्रीवियस ईयर क्या आएगा, 31 मार्च 2023। 22 और 23 तो एक साल ही हुआ, बराबर है। तो एक साल का इंटरेस्ट 5 लाख पे कैलकुलेट होगा, तो 5 लाख इंटू कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, बात अपॉन 100 इंटू 1 ईयर। देखो मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी ये भी किया था, सेम ही है। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 20,000 ही आएगा। अरे हाँ, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 5 लाख पे 12% इंटू 100 कितना, 60,000 आएगा। 60,000 आया, डिवाइडेड बाय 3 प्रॉपर्टी का, तो एक प्रॉपर्टी का कितना, 20,000। इसको डिवाइड बाय 5, 5 साल का बेनिफिट है। तो एक प्रॉपर्टी को प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कितना आएगा, 4, एक प्रॉपर्टी का, क्योंकि 20,000 एक प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, 60,000 3 प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 4,000 है वो एक प्रॉपर्टी एलओपी के लिए डिडक्शन प्री एक्विजिशन हो गया। समझा क्या बोला है। चलिए तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ले लेते हैं। यहाँ पे 20,000, 30% NAV इसका निकाला, इसको तो नहीं। इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे 24,000, कैसे, 20,000 मैंने ऑलरेडी बताया था, प्लस 4,000 एसओपी को, इसको कितना, सेम 20,000 और 4, 24,000। समझा ये, हाँ। तो यहाँ पे आएगा माइनस 24,000 और यहाँ पे 67,000 में से ये दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे। 67 में दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, 22,900। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बड़ा क्या है, नेगेटिव। तो आंसर इनकम होगा क्या, नहीं, लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, 24,000 में से 22,900 माइनस कर दो तो आपको आएगा 1,100 रुपए का लॉस। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्री एक्विजिशन कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्री एक्विजिशन कब कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हो गया। अगर 5 साल के अंदर है तो ही, नहीं तो नहीं। अंडरस्टूड। चलिए, X owes property which consists of 3 identical flats, वैसा ही है। The construction of the property was completed on 31 मार्च 2018। क्या 18 मेरा प्रीवियस ईयर में आता है क्या, 19-20 से चालू होता है, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, हो गया ना 5 साल, बराबर है। क्लियर, क्योंकि 24-25 इसमें प्रीवियस ईयर, विद इन 5 ईयर्स में 19 से चालू होता है, 20-21 से, तो ये तो 18 है, वैसे भी वो आने वाला नहीं है। 2 flats were let out with a rent of 5,000 each per month from January 2024. X occupied with effect from Jan 2019 the third flat for residential purpose. X informed that fair rent of the property, municipal valuation of the property, municipal tax paid, फिर interest on loan 12,000 रुपए for repairing and tenant portion के लिए, फिर spend 2,000 for collection of the rent के लिए कुछ खर्चा वगैरह किया है। One rented flat remained vacant from 1st March 2024 to April 2024. Compute the income from house property. कितने टाइप प्रॉपर्टी इसके पास, 3, एक खुद रह रहा है और 2 भाड़े पे दिया है। उसमें भी एक प्रॉपर्टी जो है वो वेकेंट है और एक वेकेंट नहीं है, मतलब एसओपी, एलओपी, वीएलओपी। समझ में आया। चलिए, एसओपी का दिखा रहा नहीं हूं बिकॉज उसका जीएवी तो नील रहता है, तो वीएलओपी और एलओपी। अंडरस्टूड। कौन सा है वो अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि पहले लाइन पे दिया तीनों फ्लैट आइडेंटिकल है, तो एक फ्लैट को अपन समझेंगे वीएलओपी, एक को समझेंगे एलओपी, अपनी मर्जी से, क्योंकि रेंट सब में सेम है। तो एक को हम लोग अजीम, अभी जनवरी 2024, बस हमारा साल तो अप्रैल 2024 में चालू होता है, 2024 से उसने भाड़े पे दे दिया है। फिर उसने बोला है कि प्रॉपर्टी मार्च 2024 से अप्रैल, मतलब मेरे लिए 1 महीना ही वेकेंट था प्रीवियस ईयर में, अप्रैल का महीना, हाँ, बाकी महीने तो अपने को भाड़े पे मिला है। मतलब अगर ये वीएलओपी तो कितने मंथ्स का रेंट आएगा और ये कितने मंथ्स का रेंट आएगा, समझ में आएगा क्या। फेयर रेंट मालूम है, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू, चलिए फेयर रेंट 2,40,000 है, 80,000 है, 80,000 से
5,000 पर मंथ क्या फेयर रेंट की बात कर रहा हूँ सर, 2,40,000 है सर, 80,000 की है। कितना फ्लैट है बाबा? तीनों प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है ना 2,40,000। तो एक प्रॉपर्टी का फेयर रेंट कितना होएगा? 2,40,000 डिवाइड बाय 3 कर लो, 80,000। 80,000 समझा ये? इसमें म्युनिसिपल टैक्स कितना है सर? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए में ना पागल बिगल हो गए हो? 50,000। क्यों? वेरी गुड, विच एवर इज क्या हाइयर है? क्या बात है, स्टैंडर्ड रेंट इल है। दिया है क्या स्टैंडर्ड रेंट? दिया तो इधर दिखा है स्टैंडर्ड रेंट, किधर है? इधर एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में है क्या? तो ये प्रो लेवल वाले लोग है ना, देखो जरा आपके टेक्स्ट बुक में, ये प्रो लेवल लोग हमारे पास है ना, वो लोग कहते हैं हाँ 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 हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। आपको पॉइंट नंबर 6 तक है इधर, आपके टेक्स्ट में पॉइंट नंबर 7 भी है। हमारे कुछ लोग हैं एक्सपर्ट्स, वो लोग क्वेश्चन चेक किए थे, क्या मालूम क्या। स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,98,000। अभी कितने प्रॉपर्टी का है? 3। तो 1,98,000 को डिवाइड बाय 3, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है। हाँ, तो कितना आ रहा है? 66, इसलिए यहाँ पे 66 दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए टेक्स्ट बुक ले लेके कभी बैठता हो भी हो। तो ये विच एवर इज लोअर के हिसाब से 66 हो जाएगा, है क्या नहीं? अब खुशबू जी, रेंट कितना मिल रहा है आपको पर मंथ? तो 5,000 इंटू इधर कितने मंथ्स का निकालूंगा मैं रेंट? 11, क्योंकि एक महीना वेकेंट है, तो 55,000 आ जाएगा। विच एवर इज लोअर, क्योंकि प्रॉपर्टी वेकेंट है, वेकेंट में विच एवर इज लोअर या एक्चुअल रेंट, तो इधर क्या आ जाएगा? 55,000। 55,000 सर, 55,000। एग्री करते हो? तो सर 66,000 आपने लिख दिया है सर, कुछ तो आपसे मिस्टेक हो रही है, मेरे से ही मिस्टेक हुई है भाई। इधर पेन मार्कर ऐसा कुछ था क्या अपने पास? चल सर 55,000 आना चाहिए सर, विच एवर इज लोअर। आप ही ने तो बताया था, मैंने एकदम क्लियर वर्ड्स में बोला था, यहाँ पे एक्चुअल रेंट या लोअर वैल्यू लिखते हैं, तो लोअर 55 ही है, एक्चुअल रेंट भी 55, सर वही आना चाहिए। अब जरा दिमाग लगाओ, इस प्रॉपर्टी का रीजनेबल लेटेबल वैल्यू कितना है? 66,000 है। हमने जो रेंट चार्ज किया वो कितना चार्ज किया? अगर ये प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं रहता है तो 5,000 इंटू 12 करो, कितना रेंट होता है? ये जो रेंट है वो पूरे साल का ही है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा पूरे साल के रेंट में, तो हायर वैल्यू क्या है ना? हाँ, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं भी रहता ना, तो भी मेरा जीएवी क्या आता? क्योंकि हायर लोअर हायर वैल्यू होता है, जीएवी ऑलवेज हायर होता है। तो क्या आना चाहिए? 66,000 आना चाहिए। लेकिन हम लोग वेकेंट के केस में क्या दिखाते कि भाई तुम पूरे 12 महीने का रेंट ले रहे हो, हमको सिर्फ 11 महीने का, हम लोअर है, हमारा ये आंसर लिख दो। तो इस क्वेश्चन में जो ओनर है ये पागल है, इसने प्रॉपर्टी का रेंट रीजनेबल लेटेबल वैल्यू से भी कम रखा है। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू के हिसाब से अगर तुम पूरे साल का 66,000 कमा सकते हो, आप कितना कमा रहे हो? 60,000। आप कम ही कमा रहे हो ना, मतलब ओनर ही बेवकूफ है यहाँ पे। तो जब ओनर बेवकूफ है तो हम तो बेवकूफपना नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे? भाई तूने रेंट कम चार्ज किया है, चाहे तेरा प्रॉपर्टी वेकेंट है या कुछ भी है, तूने रेंट कम चार्ज किया है। अगर तूने रेंट अच्छा खासा चार्ज कर लिया रहता, वेकेंट रहता, तो ये लोअर होता, ये मुझे भी मालूम है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट होता, तूने प्रॉपर रेंट चार्ज किया रहता, तो ये लोअर ही आता और हम वही आंसर लिखते। क्यों? क्योंकि अगर पूरे साल से कंपेयर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये ज्यादा हो जाता और ये हमारा आंसर बन जाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, लोअर होने के बावजूद रेंट यहाँ पे जो चार्ज किया गया है वो रीजनेबल लेटेबल वैल्यू से कम चार्ज किया गया है, इसलिए यहाँ पे अगर पूरे साल का भी रेंट में लिखता तो भी यहाँ पे आंसर 66,000 ही आता। समझा या अभी भी बाउंसर है? खुशबू बाउंसर है? वेरी गुड। तेरे को भी? चलो ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक घर है, मैंने उसे भाड़े पे दे दिया है। अब जरा लॉजिक क्या बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोला भाई भाड़े पे दे, तेरे को 66,000 रुपीज रेंट मिलेगा साल भर का, पूरे साल का। ये जो कंपैरिजन होता है ईयरली होता है, सारा अमाउंट पूरे साल का है, तो एक्चुअल रेंट भी पूरे साल का ही होना चाहिए।
तो पूरे साल का एक्चुअल रेंट के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए, और इधर पूरे साल का कितना है, विच एवर इज हायर, क्या आंसर आएगा, ये एग्री करते हो नॉर्मली। अब मैं बोलता हूं मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट है, प्रॉपर्टी मेरा वेकेंट है, और मैं जो रेंट चार्ज कर रहा हूं वो 6,000 रुपया चार्ज कर रहा हूं, 5,000 नहीं 6,000 चार्ज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए वेकेंट है, तो मतलब 11 महीने का रेंट मिला, कितना आएगा, 66,000। हायर लोअर वेकेंट के केस में विच एवर इज लोअर या एक्चुअल रेंट, बराबर है। तो एक्चुअल रेंट मिला कितना मुझे, 11 महीने का ना, 12 महीने के लिए कितना, 6,000 इंटू 12 72,000 हो जाएगा। तो अभी अजम्पशन ये है कि पूरे साल का मिला, तो यहाँ पे रेंट कितना हो जाता, तो 66 और 72 में आंसर क्या आता, क्यों, विचेवर इज हायर ही लिखते ना हम लोग। हाँ, अब मैं बोलता हूं भाई मेरा रेंट तो इतना ही आया है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, अब मैं 66 कंपेयर करता, आंसर 66 लिखता, कौन सा, ये वाला ऊपर वाला लिखा क्या मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने जो रेंट है वो रीजनेबल रेटेबल वैल्यू के हिसाब से ज्यादा ही चार्ज किया है। तो वेकेंट के केस में भी मुझे अगर रेंट आरएलवी से कम भी मिल रहा है तो भी पूरे साल से अगर कंपेयर करूंगा तो ज्यादा ही मिल रहा है। आरएलवी पूरे साल का है, एक्चुअल रेंट पूरे साल का है क्या, तो मैंने पूरे साल में कितना हो सकता है उसको पूरे साल के साथ कंपेयर करके देखा, तो पता चला मेरा एक्चुअल रेंट जो है पूरे साल के लिए आरएलवी से ज्यादा ही आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आरएलवी के सब कंपेयर किया तो क्या आंसर आना चाहिए, 72,000। अभी भी समझा या बाउंसर है, नहीं समझा, सीधा सीधा तुम रेंट दे रहे हो, तो जब भी तुम कंपेयर करो तुम क्या बोलोगे, 12 महीने से कंपेयर करो ना सर, 11 महीना 12 महीना थोड़ी कंपैरिजन होता है, बराबर है। तो तुमने इधर 11 महीने का रेंट, एग्जांपल के लिए मैंने तुमको कितना बोला, तुम्हारा रेंट कितना है, 6,000 इंटू 11 कर रहे हैं, आपको कितना रेंट मिल रहा है। अब मैं ये अमाउंट को थोड़ा सा बदल देता हूँ, 66 के जगह पे इधर मैं 60,000 करता हूँ। गवर्नमेंट के हिसाब से भाड़ा पूरे साल का, ये कितने महीने का है, और गवर्नमेंट के हिसाब से पूरे साल का कितना होता है, 12 महीने का, 60,000 है, ठीक है। 11 महीने का रेंट 66, 12 महीने का रेंट 60। अब दोनों कंपेरेबल है क्या, दोनों कंपेरेबल है क्या, नहीं है, बराबर। फिर भी ये प्रॉपर्टी तो वेकेंट है, ये मुझे मालूम है। तो अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ऐसे नॉर्मल केस में जब मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा तो मैं लिखूंगा विच एवर इज लोअर या एक्चुअल रेंट। तो इस केस में मेरा आंसर ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं 11 महीने का 66 है तो 12 महीने का अगर कैलकुलेट करूंगा तो 72,000 आएगा। तो 72 और 60 में बड़ा क्या है, मतलब यही आंसर आना चाहिए ना, और ये आंसर आना चाहिए, जितना मिला है वो लिख दो लोअर के अंदर। समझा, समझा अभी क्या बोला मैंने। अब उसी केस को उल्टा करता हूं, ये मेरा 66,000 12 महीने के लिए और ये 55,000 11 महीने के लिए। तो इसको पूरे साल के लिए कैलकुलेट करो, तो पूरे साल के लिए कैलकुलेट करो तो 60,000 आता है। 60,000 और 66 में बड़ा क्या है, तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। अब ये आंसर आना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता है, आंसर क्या रहेगा, अंडरस्टूड। अभी समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब जब भी वेकेंट होता है ना, प्रॉपर्टी वेकेंट होता है, तो आपको जितने भी मंथ्स का रेंट मिल रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, 99% केस में यही आंसर रहता है। बट इधर इस बंदे ने रेंट कम चार्ज किया है, वो कैसे पता चला, तो मैंने पूरे साल का रेंट कैलकुलेट किया कि प्रॉपर्टी अगर वेकेंट नहीं रहता तो पूरे साल का तेरे को रेंट कितना मिलता, जबकि गवर्नमेंट वैल्यू कितना आ रहा है, तो विच एवर इज हायर क्या होता है, पूरे साल के हिसाब से 66 होता है ना। तो मैं इधर एक्चुअल रेंट नहीं लिख सकता हूं या लोअर वैल्यू नहीं लिख सकता हूं, क्यों, रेंट कम चार्ज किया है। इस केस में क्या हुआ भाई, 6 महीने 11 महीने का रेंट 66, पूरा वैल्यू 60 पूरे साल का, तो इसको भी पूरे साल का मैंने लाया तो पता चला यही आंसर आने वाला है। तो ये आंसर आने वाला मतलब ये तो मिला नहीं है, मिला कितना है, तो आंसर क्या लिखूंगा, एक्चुअल रेंट जो मिला है वो लिखूंगा। अभी समझा या अभी भी बाउंसर है, खुशबू पक्का 100%। इन शॉर्ट, आप जब भी
कंपेयर करते हो वीएलओपी के केस में, तो जो एक्चुअल रेंट रहता है ना उसको 12 महीने को आरएलवी के साथ कंपेयर करके देखो कि आपका एक्चुअल रेंट बढ़ा है कि आरएलवी बढ़ा है। अगर आरएलवी बढ़ा रहा है तो आंसर में आरएलवी लिख दोगे जीवी के केस में। अगर आपका एक्चुअल रेंट बढ़ा रहा है तो एक्चुअल रेंट में जितना मिला है उतना लिख दोगे। अभी क्लियर हो गया? सिंपल। चलिए, आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया 100%। अब आ जाता हूं एलओपी के अंदर। वही 80,000 आएगा, 50,000 आएगा, विच एवर इज हायर, 66 विच एवर इज लोअर, यहां तक तो सेम है। यहाँ पे रेंट पूरे साल का मिलेगा, 60,000 मिलेगा, विच एवर इज हायर 66,000 फिर से यहाँ पे। अभी समझ में आ गया? क्लियर हुआ? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीएलओपी, एलओपी, एसओपी। सबसे पहला जीएवी। जीएवी वीएलओपी का 66, एलओपी का 66, एसओपी का नील। माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी वाज 24। एंटायर प्रॉपर्टी तीनों का, तो एक का कितना आ जाएगा? 8,000। 8,000 माइनस कर दिया, मिलेगा मुझे एनएवी। एनएवी में स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 30%। ठीक है। फिर कुछ इंटरेस्ट भरा है, जहां तक मुझे मालूम है, पढ़ा था मैंने कहीं पे, तो स्पेंड 2,000 फॉर कलेक्शन ऑफ द रेंट। 12,000 एज इंटरेस्ट फॉर द लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ द टेनेंट पोर्शन। टेनेंट पोर्शन मतलब टेनेंट जिसमें रहते हैं, भाड़ोतरी जिसमें रहते हैं, उतने ही पोर्शन का रिपेयरिंग करवाया मैंने, और उस रिपेयरिंग के लिए मैंने लोन लिया था। मतलब ये जो 12,000 का इंटरेस्ट है वो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी का है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो 2 प्रॉपर्टी का 12,000 है, तो एक प्रॉपर्टी का कितना? 6,000। समझ में आ गया? समझा? अब एलओपी में 66, 8,000 सेम आ जाएगा, कंपेयर सेम आ जाएगा। 58 का 30% निकल जाए, 17,400 दिख रहा है, इधर 11,000। देखो जरा कैलकुलेट करो कौन सा अमाउंट में गड़बड़ है, कौन सा अमाउंट रॉन्ग है? 11,700 रॉन्ग है। कितना आ रहा है? 17,400। ठीक है। इंटरेस्ट 6,000 इधर आ जाएगा, सेम। माइनस करो 34,600। यहां तक क्लियर है? एसओपी में सब नील 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 नील, खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन आएगा। बट इंटरेस्ट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो इंटरेस्ट दिया गया है वो टेनेंट के लिए था, इसके लिए तो था ही नहीं। बराबर? हाँ, अगर पूरे प्रॉपर्टी का तो इसको भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता। तो इसका मतलब अपना इनकम 34 और 34 यानी कि हो गया 68 और 1200 69,200। आपका टोटल इनकम आ जाएगा 69,200। समझ में आया मैंने क्या बोला? सम कैसे सॉल्व हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी क्लियर है? बिकॉज मोस्टली ये और इसका शायद हुआ, एक और लेक्चर लूंगा, हाउस प्रॉपर्टी खत्म। पक्का समझा है? चलिए देखते हैं क्या है। Ram owns a house property at Madras which was occupied by him for the purpose of residence. राम के पास एक घर है मद्रास में, उसमें वो खुद ही रह रहा था। उसका ट्रांसफर हो गया किधर? दिल्ली में। कौन से महीने में? जून में 2024, प्रीवियस ईयर ही आपका। एंड देयरफॉर उसने उसको भाड़े पे दे दिया जुलाई से। जून में ट्रांसफर हुआ, जुलाई से भाड़े पे चला गया, जिसका मंथली रेंट उसको कितना मिल रहा था? 3,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कितना टैक्स भर रहा है? 25% ऑफ रेटेबल वैल्यू। कौन सा रेटेबल? जो म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू होगा उसका 25% उसको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है। और टैक्स कितना भरा उसने? 6,000, ऑफ विच 50% वॉज पेड बाय हिम टिल 31 मार्च। मतलब 50% उसने टैक्स भरा है, बाकी भरा नहीं था। फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दिया है 20,000। इंटरेस्ट फॉर मनी फॉर द बोरो फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कंप्यूट इनकम कोई नहीं। सबसे पहला फेयर रेंट दिया है क्या? देखो जरा, फेयर रेंट दिया है क्या? कितना दिया है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है क्या? दिया है। कैसे दिया है जरा ध्यान देते हैं। उसने बोला है कि म्युनिसिपल टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज 25% ऑफ रेटेबल वैल्यू विच वॉज 6,000। हम म्युनिसिपल टैक्स कितना भर रहे? 6,000। अब ये 6,000 जो है वो जो म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 25% वैल्यू है। ऐसा ही बोला है ना कि म्युनिसिपल टैक्स जो है म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 25% है। बट म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही नहीं मालूम मुझे, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो 6,000 है टैक्स, ये 25% है।
किसका? म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। तो 25% टैक्स अगर 6000 है तो 100% उस चीज का कितना वैल्यू? तो 6000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे, 24,000 आ जाएगा। और ये 24,000 क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 25% निकाल के देखो, 6000 ही आएगा। सेम ही आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया आपने। समझ में आया? तो मेरा म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना आ गया? विच एवर इज हायर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट नाम का कोई प्राणी तो नहीं है, तो यही है। अब सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टी वेकेंट है या नहीं है। प्रॉपर्टी वेकेंट है या नहीं है? सीधा प्रॉपर्टी वेकेंट है क्या नहीं है? पहले वो खुद रहता था अप्रैल मई जून तक, और फिर उसने जुलाई से भाड़े पे दे दिया है। हाँ, प्रॉपर्टी वेकेंट है या नहीं है? हाँ, कितना महीना? कैसे? अरे पहले वो खुद रहता था उस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी खाली पड़ा था क्या? और जैसे ही वो निकला उसने किसी भाड़ुत्री को रख दिया उधर। जून को ट्रांसफर हुआ, जुलाई से भाड़े पे चला गया। जून के बाद जुलाई आता है ना? नहीं है ना? वेरी गुड। तो उसको रेंट कितना मिल रहा है? तो कितने महीने का मिलेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। चलिए फिर 3000 इंटू 9 महीना कर दिया, 27,000। अब ऊपर वाला वैल्यू 24,000 कितने मंथ का है? पूरे साल का। बट क्या ये पूरे साल का है क्या? अगर हम देखने जाएंगे तो इसमें और भी ज्यादा हो सकता है। इन शॉर्ट विच एवर इज हायर में भी 27,000 ही आएगा। जी भी क्या आ गया? 27,000। जी भी 27,000। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना था? बट उसमें से भरा कितना उसने? मतलब 3,000 भरा उसने। 27 में से 3 गया तो अभी इसका 30%, 7,200 सीधा हिसाब है। इंटरेस्ट कुछ भरा है क्या इसने? किधर तो पढ़ा था मैंने। इंटरेस्ट और मनी बोरो फॉर द कंस्ट्रक्शन कितना भरा है? 24 में से 27 माइनस करोगे तो लॉस में चले जाओगे, तो आपका लॉस आ गया 3,200। सम इज कंप्लीटेड। समझ में आया? एकदम क्लियरली मैंने बता दिया, आपका हाउस प्रॉपर्टी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, जेवी एंड देन दिस मच ओनली। ठीक है? सुनीत ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, 1/3 ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस एंड रिमेनिंग इज लेट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट सम। एक एग्जाम्पल के लिए कि भाई ये तुम्हारा घर है, 1/3 का मतलब क्या हुआ? घर के 3 हिस्से हैं। ठीक है? उसमें से ये वाला हिस्सा बिजनेस के लिए है, बाकी ये जितना भी हिस्सा बच गया ये आपने लेट आउट कर दिया है। तो इसका मतलब घर का जो भी खर्चा होगा उसमें से 1/3 बिजनेस जो हम इग्नोर करेंगे, तो बचा कितना? 2/3 वैल्यू। तो अपन जब भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन या कुछ भी करेंगे तो कितने पोर्शन के लिए करेंगे? समझ में आया ये? हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट था। चलिए 3,000 पर मंथ। द प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट फॉर 4 महीना वेकेंट भी था, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम पड़ गया VLOP। ठीक है? चलिए तो GAV कैलकुलेट करेंगे। फेयर रेंट दिया है क्या प्रॉपर्टी का? म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, रिपेयर, म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू प्रीवियस ईयर 1000 नहीं दिया भाई। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ था। म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू कितना दिया है? 40 है 32,000। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो 48,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, 32,000। माइनस कंपेयर करेंगे तो भाई 32,000 ही आएगा। स्टैंडर्ड रेंट नाम का प्राणी तो नहीं दिख रहा है, तो यही आ जाएगा। फिर रेंट मिला है 3,000, इसका भी 2/3 करेंगे कि नहीं करेंगे? वेरी गुड। जो रेंट ले रहा हो उधर क्लियरली बोला है, क्लियर है, 1/3 ऑफ द बिजनेस के लिए यूज किया, अंदर रिमेनिंग इज लेट आउट, और जिसका रेंट कितना है? 3,000 पर मंथ। तो कितने मंथ के लिए मिलेगा? 8 महीने के लिए। तो 3 इंटू 8 24,000 आ जाएगा। देखो विच एवर इज लोअर
सर इधर आपने वो नहीं लिखा, अगर 24,000 है 3,000 इंटू पूरे साल का कंपेयर करो 36,000 आएगा, और इधर कितना है 32,000, तो बड़ा क्या है 36, तो मतलब मेरा एक्चुअल रेंट ही मेरा जीएवी होना चाहिए, एक्चुअल रेंट ही मेरा जीएवी भी है, जितना मिला उतना। समझा अभी? जीएवी आ गया 24। म्युनिसिपल टैक्स भरा है क्या? हाँ सर भरा है। कितना? तो कितना आ जाएगा 1500, है ना? तो वेरी गुड, म्युनिसिपल टैक्स 2/3 वैल्यू 1000। समझा? माइनस कर दिया 23,000, 30% निकालूंगा तो 9 और 2 6,900 हो जाएगा, बराबर है। इंटरेस्ट भरा है क्या? इंटरेस्ट ऑन फंड बोरोड फॉर द रिपेयरिंग पर्पस इज 6,000, कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? ये माइनस कर दिया भाई, 10,923 में से माइनस कर दो 12,100। अरे समझ में आया? अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल गया 12,000। एनी डाउट? अब और कुछ? मिस्टर सुनीत received during the year unrealized rent for the 2021 1000 रुपए। तो आपको याद होगा अनरियलाइज रेंट जब मिलता है तो उसमें भी डिडक्शन देना पड़ता है। तो अनरियलाइज रेंट कितना मिला है 1000, इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 25 30% मतलब 300 रुपए। याद आया? ऐसा सम किया है। अगर पुराना कोई रेंट मिलता है तो आपका इनकम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 25 देना पड़ता है 30% का। तो 1000 का 30% कितना आएगा? 300। तो अब 12,100 में 1000 ऐड करके 300 माइनस कर दो तो आपका इनकम है 12,800। समझ में आया? या बाउंसर गया? पक्का समझ रहा है? लास्ट सम लेता हूँ फिर वाइंड अप कर देंगे सम हाउस प्रॉपर्टी का। टोटल आज 5 सम, शायद 4 सम या 5 सम करवा दिया मैंने। क्या बात है, खत्म। फिर दिलीप, देख बेटा दिलीप आया। ओस अ बिग हाउस, बेटा ये बड़ा घर है तेरे पास अगर, तो 50% ऑफ द हाउस फ्लोर एरिया इज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 20,000। हाउएवर दिस portion remain vacant for 2 months during the previous year. 25% of the floor area is occupied by the owner for the purpose of his profession, while 25% of the house is used for residence. अभी जैसा मैंने आपको बताया था सेम परसेंटेज दे दिया है, हमको कुछ नहीं। 25% बिजनेस, 25% एसओपी, 50% एलओपी। एलओपी नहीं, वीएलओपी। समझा या गया हवे में? 50% एरिया भाड़े पे दिया है, हाउएवर रिमेन वेकेंट भी है। 25% प्रोफेशन के लिए यूज किया है, मतलब बिजनेस के लिए यूज किया है, 25% खुद के लिए लिया है। समझ में आ गया क्या? पक्का? पक्का? तो 25%, 25%, 50%। 50% एलओपी है, 25% एसओपी। एसओपी का जीएवी नील हो जाएगा, 25% बिजनेस है वो तो इग्नोर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया है। चलिए तो फेयर रेंट ढूंढ लेते हैं। फेयर रेंट, फेयर रेंट, फेयर रेंट इले। म्युनिसिपल टैक्स पेड रिपेयरेबल कहाँ है? म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड है क्या? म्युनिसिपल वैल्यू है ये? म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है, खाली म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। देयर इज नथिंग डैश। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट, नाम का प्राणी दिख रहा है, 50%। आधा निकाला बराबर 4,80,000 का आधा, 4,80,000 का आधा 25%। मेरे को मालूम है 2,40,000 आएगा, मेरे को मालूम है ये बात। नहीं वो 2 महीने के 1,60,000 लिख दिया है, 50% वैल्यू होना चाहिए। हाँ 2 सेकेंड ले ले बेटा तू। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 4,80,000। हम निकाल रहे हैं एलओपी यानी कि वीएलओपी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। फेयर एंड म्युनिसिपल कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये जो 4,80,000 दिया है पूरे प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, हाँ या नहीं? उसमें से हमारा एरिया सिर्फ 50% ही रहेगा,
तो 50% 4,80,000 का 50%, 25%, 25%, ये इग्नोर, तो खाली ये आना चाहिए कि नहीं। तो 4,80,000 का आधा 2,40,000 आएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कितना, अभी टिक किया तूने? नहीं। समझ में आ गया ये। अब हम इससे कंपेयर करेंगे कि इससे भाई, उसी से इधर कितना आ जाएगा, 2,40,000। अंडरस्टूड, पक्का। अब रेंट की बात करेंगे तो भाई रेंट कितना मिल रहा है, ग्राउंड रेंट आ गया, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल, रिपेयर, इंटरेस्ट, एनुअल चार्जेस। भाई रेंट कितना पर मंथ दिया है ना, मंथली रेंट कितना है, 20,000 रुपए। और कितना महीना वेकेंट है, 2 महीना, मतलब 10 महीने का रेंट मिलेगा, 2 लाख रुपया रेंट आ जाएगा। अरे हाँ, अब ये 2,40,000 तो पूरे साल का है, ये 2,10 महीने का है, तो 12 महीने का कितना, 2,40,000, तो 2,40,000 ही आना चाहिए। दोनों सेम हो गया ना, तो जीएवी लिखोगे, एक्चुअल रेंट लिखोगे, 2 लाख रुपए ही आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया, समझा क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे जीएवी 2 लाख कैसे आया, क्लियर हो गया। चलिए जीएवी मेरे पास आ गया है, तो इसका नेम, इसका 2 लाख माइनस करूंगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड 1 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स पेड 1 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा, 50,000। समझ में आ गया? समझ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? बढ़िया है। चलिए माइनस करेंगे तो 1.5 लाख रुपया हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर तो कुछ भी नहीं, बट 1.5 लाख का 30% वैल्यू कितना हो जाएगा, 45,000। परफेक्ट आंसर है 45,000। इंटरेस्ट है क्या है, 32,000। हाँ, 32,000 का 50% वैल्यू और 25% वैल्यू। 25% किसको मिलेगा, और एलओपी को कितना मिलेगा, 50, मतलब 16,000 और 8,000, 8,000 और 16,000। इसको 8,000 नेगेटिव और 1.5 लाख में दोनों माइनस कर दो, 89,000। अरे समझ में आ गया, 81,000 आ रहा है, नहीं माइनस करके ना बेटा, कंट्रोल। 89 में 8,000 को माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 81,000। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, प्रॉफिट होगा यहाँ पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया हाउस प्रॉपर्टी का? अगर होगा तो इसके बाद और लेक्चर लेंगे, नहीं तो नया टॉपिक चालू करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी टोटल आपके जितने वैरायटीज ऑफ सम से सब करवा दिया है, ठीक है क्या? चलो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।